तो दोस्तों हस्बैंड वाइफ के बीच जो रिश्ता होता है वो काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन बिग बॉस के घर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिश्ते बनते नहीं हैं, रिश्ते उलझते हैं, रिश्ते टूटते हैं। ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है अंकिता और विक्की जैन के रिश्ते में। करण जौहर ने जब अंकिता लोखंडे और विक्की से बात किया घर में वीकेंड के वार में, तो उन्होंने विक्की जैन की क्लास लगाई, थोड़ी सी विक्की जैन को समझाया कि उसकी मम्मी ने जो आके अंकिता के साथ जो घर में रायता फैलाया वो कहीं ना कहीं सही नहीं था, और आपको अपनी जो वाइफ है उसका सपोर्ट करना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि उसकी मम्मी ने उसको क्या कहा कि वो बार बार उनको सॉरी बोल रही हैं। तो उसके बाद विक्की और अंकिता के बीच बहुत लंबी चौड़ी बात होती है घर के अंदर, और दोनों के बीच रिश्ते थोड़े से उलझते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जब नया वाला प्रोमो आता है तो प्रोमो में भी विक्की और अंकिता झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो जो बिग बॉस में दिखाई दे रहा है उस हिसाब से अगर देखें तो विक्की जैन और अंकिता लोखंडे के बीच जो रिश्ता है वो तनाव से भरी हुई है। तो बाहर से इसे देखने पे लग रहा है कि विक्की जैन और अंकिता के बीच अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है घर के अंदर। अब घर के बाहर उनका क्या होता है ये उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बिग बॉस का ये जो हाउस है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इन दोनों के बिगड़ते हुए रिश्तों का, क्योंकि यहाँ पर लोग गेम खेलने आते हैं और इस चक्कर में यहाँ बने हुए रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। वीकेंड के वार की बात करें तो करण जौहर ने ईशा की जम के क्लास लगाई है और काफी कुछ ऐसा कह दिया जिसे ईशा को शायद यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा किया है। वीकेंड के वार में बहुत सारी गलतियां बताने के बाद करण जौहर विक्की से बात करते हैं, लेकिन ईशा को बाद में ये रियलाइज भी नहीं होता कि उसने गलती की है। उसको लगता है कि वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन एज अ व्यूअर हम लोग जो बाहर से देख रहे हैं उसमें ईशा पूरी की पूरी गलत नजर आ रही है, क्योंकि वो वाकई में किसी के ऊपर कोई अगर चीज घट रहा है, कुछ बुरा चीज हो रहा है, तो वो उसमें एंजॉय वाला जो मोमेंट है वो ले रही है कहीं ना कहीं समर्थ के साथ और साथ ही साथ विक्की के साथ। तो करण जौहर ने वीकेंड के बारे में ये भी खुलासा किया कि ईशा को किसी ने घर में नॉमिनेट नहीं किया। अभी पिछले वीकेंड में सिर्फ अभिषेक ने ही उनको नॉमिनेट किया है। तो ईशा ऐसा क्या खिचड़ी पकाती है कि घर वाले उसको नॉमिनेट नहीं करते। तो ये जो मुद्दा है वो करण जौहर ने उठाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वाले जो नॉमिनेशन होता है उसमें ईशा को लोग नॉमिनेट करते हैं कि नहीं। बाकी अगर वीकेंड की बात करें तो करण जौहर के बाद घर में भारती और हर्ष की एंट्री होती है और काफी ज्यादा इंजॉयमेंट वहां पे होता है घर वालों के साथ। अब घर में ज्यादा सदस्य बचे नहीं है, 9 सदस्य के बाद अब वही समर्थ जुरेल जो है वो इविक्ट होंगे। उसके बाद घर में 8 सदस्य बचेंगे। तो उसके बाद जल्दी जल्दी हो सकता है बिग बॉस 3 लोगों को और निकाले और टॉप 5 जो है वो फिनाले के लिए बिग बॉस को मिल जाए।